नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 53। यह कार्यपत्रक 9 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में अट नहीं रही कविता की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। ये कविता हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम दोबारा इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। पहले कविता को ही कुछ लाइनों को, कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कविता की पंक्तियां और देखते हैं क्या क्या इसमें बोला गया है। अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उन उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, आभा फागुन की तन सट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही, आभा फागुन की तन सट नहीं रही। तो ये है हमारी बेहद खूबसूरत कविता, जिसकी कुछ पंक्तियां हमने अभी पढ़ी और जाना इसके बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। बच्चों, पुनरावृत्ति के इस क्रम में आइए आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही का अभ्यास करते हैं। तो आइए इस कविता के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए, हमने इस कविता को पढ़ा है जो बहुत ही सुंदर है, जिसमें निराला जी ने प्रकृति के सौंदर्य की, फागुन माह के सौंदर्य की चर्चा की है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। चलिए अब देख लेते हैं इस पर आधारित प्रश्नों को। आज हमसे इस कविता पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। आज का दूसरा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। आज का तीसरा प्रश्न है, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों, सोचकर बताइए। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, उड़ कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। आपको क्या करना है, इसका भाव स्पष्ट करना है। और आज का अंतिम प्रश्न है, जो कि पांचवा प्रश्न है, गतिविधि यानी एक्टिविटी का। प्रकृति सौंदर्य पर एक सुंदर सी कविता की रचना कीजिए। इस गतिविधि में आप अपने शिक्षकों व माता पिता की सहायता ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्वरचित कविता लिखना है, यानी कि आपको आपके खुद के द्वारा रचना की गई एक कविता रचित करनी है और उसको लिखना है। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। इसका उत्तर है, फागुन बहुत ही सुंदर तथा मनमोहक माह होता है। चारों ओर हरियाली तथा खिले हुए फूल दिखाई देते हैं, जिसके कारण चारों ओर खुशबू फैली होती है। इसलिए कवि की आंखें इस सुंदरता से हट नहीं रही हैं। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। इसका उत्तर है, फागुन माह में पेड़ पौधों में नई पत्तियां तथा फूल आते हैं, चारों ओर हरियाली नजर आती है तथा फूलों की मंद मंद खुशबू बिखरी होती है। इसी कारण से फागुन माह बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों, सोचकर बताइए। इसका उत्तर है, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से हमें सबसे अच्छी ऋतु या महीना फागुन लगता है, क्योंकि फागुन बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक माह होता है। फागुन माह में पेड़ पौधों में नई नई पत्तियों व फूलों से भर जाते हैं, चारों ओर मंद मंद खुशबू फैली होती है, दृश्य बहुत ही आकर्षक तथा मनमोहक होता है। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। इस वाक्य में कवि का कहना है कि पेड़ों की डालें नए नए हरे पत्तों से लद गए हैं,
तथा फूलों और पत्तियों से पेड़ पौधों तथा वातावरण इस प्रकार सुशोभित है मानो प्रकृति के गले में सुंदर फूलों की माला पहनाई गई हो। चारों तरफ मंद मंद फूलों की खुशबू फैली हुई है। ये है हमारा आज का चौथा प्रश्न। बात करते हैं आज के पांचवें प्रश्न की। आज का पांचवा प्रश्न गतिविधि का है। आपको एक स्वरचित सुंदर कविता लिखनी है। प्रकृति के सौंदर्य पर एक सुंदर सी कविता की रचना कीजिए। इस गतिविधि में आप अपने शिक्षकों व माता पिता की सहायता ले सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रकृति के ऊपर एक कविता लिखनी है जो कि आपके स्वयं के द्वारा लिखी गई हो, किसी और की कविता को कॉपी करके नहीं लिखना है। तो मैंने एक छोटी सी कविता अपने द्वारा निर्मित लिखी है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। यदि आपको मेरी कविता पसंद आती है तो आप इसे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो अपनी खुद की कविता भी लिख सकते हैं। ये मेरे द्वारा यानी कि महिमा के द्वारा रचित कविता है। चलिए देख लेते हैं इस कविता की पंक्तियों को। लाल पीली सुनहरी आभा भोर में लहराता है, देखकर उसकी चटक रोशनी तेरे आने से काम मेरा हो जाता है। सूर्य भास्कर तथा सूरज अनेकों नाम है तेरे, तेरे आने से हर दिन दिन कहलाता है। तो ये सूर्य के ऊपर एक छोटी सी कविता मैंने रचित की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।